बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एलिटिकल केमिस्ट्री 3 में आज हम यूनिट्स और कन्वर्जन्स पढ़ेंगे। स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो अहम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि वेवलेंथ द डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट क्रस्ट और ट्रफ्स ऑफ अ वेव। अब ये इस पिक्चर की तरफ आएँ आप, तो हाँ यहाँ ये देखें, ये नीचे जो है ये ट्रफ्स हैं, ये दो क्रेस्ट्स हैं, ठीक। और वेवलेंथ का जो ऐसा यूनिट है वो मीटर होता है, ठीक है। लेकिन आपने इसे कम ही यूज़ होते हुए देखा होगा। जो कुछ और यूनिट्स हैं जैसे कि नैनोमीटर है, माइक्रोमीटर है और एंगस्ट्रॉम है, ये आपने देखा होगा ज़्यादा यूज़ होते हुए। तो इसकी हम कन्वर्जन देख लें। 1 मीटर जो है वो 10⁻6 माइक्रोमीटर के बराबर होता है, ठीक है। इसी तरह 1 मीटर जो है वो 10⁹ नैनोमीटर के बराबर है, और 1 मीटर जो है वो 10⁻10 एंगस्ट्रॉम्स के बराबर है, ठीक है जी। अब इसके बाद हम आते हैं फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी इज़ द नंबर ऑफ वेव्स विच कैन पास थ्रू अ फिक्स पॉइंट ऑन अ पाथ ऑफ बीम ऑफ रेडिएशन पर यूनिट टाइम, ठीक है। इसको हम इजीली इस तरह कह सकते हैं कि द नंबर ऑफ क्रेस्ट्स ऑफ वेव दैट पास अ पॉइंट पर सेकेंड, ठीक है। नंबर ऑफ क्रेस्ट्स, ठीक है, ये मैंने क्रेस्ट का आपको पहले बताया। नंबर ऑफ क्रेस्ट जो कि ये क्रेस्ट है, ठीक। द नंबर ऑफ क्रेस्ट दैट ऑफ अ वेव दैट पास अ पॉइंट, ठीक है, स्पेसिफिक पॉइंट पर सेकेंड इज़ नाउन एज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी का जो ऐसा यूनिट है वो पर सेकेंड होता है, या उसे रेसिप्रोकल सेकेंड भी कहते हैं। S-1 इस तरह लिखते हैं, या हम उसे पर सेकेंड भी लिख सकते हैं ऐसे। लेकिन इसके जो और यूनिट है जो कि हम देखते हैं कि कन्वीनियंटली यूज़ होते हैं, वो हर्ट्ज़ और CPS है, साइकिल्स पर सेकेंड। हर्ट्ज़ XZ से इसे डिनोट करते हैं, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। अब मैंने लास्ट लेक्चर में आपको कंसेप्ट दिया था कि जितनी वेवलेंथ शॉर्टर होगी, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा होगी। और इन टर्म्स, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का जो है वो डायरेक्ट रिलेशन है एनर्जी के साथ, ठीक है। इन टर्म्स उनकी एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ एक और आपको चीज़ बता दूँ, फ्रीक्वेंसी का जो है वो इन्वर्स रिलेशन होता है वेवलेंथ के साथ। तो जितनी किसी चीज़ की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसकी वेवलेंथ उतनी शॉर्टर होगी। जैसा कि आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि गैमा रेडिएशन है, ठीक, उनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है और वेवलेंथ सबसे शॉर्टर है। लेकिन आप इस एंड पे आएँ तो रेडियो वेव्स हैं, उनकी अब फ्रीक्वेंसी सबसे कम है लेकिन वेवलेंथ सबसे ज़्यादा लंबी है, ठीक है। वेवलेंथ लॉन्गर है, उनकी सबसे ज़्यादा लॉन्गर वेवलेंथ है। तो ये इस तरह, तो इस रिलेशन को जो है फ्रीक्वेंसी को हम इस तरह भी देख सकते हैं कि ये हमारा जो है फ्रीक्वेंसी दैट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो ये V इज़ इक्वल टू C/λ। C जो है ये स्पीड ऑफ लाइट है जो कांस्टेंट है, ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जी, अब हम बात करते हैं वेलोसिटी की। जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वैक्यूम में सेम वेलोसिटी के साथ ट्रैवल करती हैं, दैट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हम 2.99 को राउंड ऑफ करके अमूमन 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दैट इज़ ऑल्सो द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो इसके बाद ये बिल्कुल वही रिलेशन है जो पीछे मैंने आपको वो किया है, उसी से इन्होंने वो C को सेपरेट निकाल लिया हुआ। पीछे हमने अभी ये रिलेशन देखा है कि फ्रीक्वेंसी इज़ इक्वल टू C/λ। तो उसमें से उन्होंने इधर C इज़ इक्वल टू लैम्डा इंटू जो है वो फ्रीक्वेंसी, तो ये इनने ऐसे कर लिया हुआ। उसके बाद हम बात करते हैं वेव नंबर की। वेव नंबर इज़ द नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट डिस्टेंस, ठीक है। तो
नंबर ऑफ़ वेव्स पर यूनिट डिस्टेंस, जिसे हम वेव नंबर कहते हैं, इसका जो ऐसा यूनिट है वो रेसिप्रोकल मीटर होता है, ठीक है, या उसे हम मीटर इनवर्स। लेकिन जो इसका ज़्यादातर कन्वीनियंटली यूनिट यूज़ होता है वो है सेंटीमीटर इनवर्स, लेकिन ऐसा यूनिट वही है। तो उसके बाद है जी, अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, एनर्जी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उन्हें हम इन टर्म्स ऑफ एनर्जी भी करेक्टराइज़ करते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि फ्रीक्वेंसी जो है, या उसे भी पहले एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। जितनी वेवलेंथ शॉर्टर होगी फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा होगी, और क्योंकि अब फ्रीक्वेंसी और एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन है, जितनी फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा होगी उतनी उसकी उस स्पेसिफिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इसका एनर्जी का जो ऐसा यूनिट है वो जूल है, लेकिन ज़्यादातर हम यहाँ भी किलो जूल पर मोल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है उसे हम यूज़ करते हैं, और जो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स के बराबर होता है, ठीक है। तो अब यहाँ एक है जी हमारा रिलेशन, पहले उसे हम देख लें, रिलेशन ऑफ द एनर्जी ऑफ फोटोन। तो इसके लिए जी, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि एनर्जी है वो, ये पीछे हमने ये देख लिया, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, ठीक है। तो इसे हम इस तरह करेंगे, एनर्जी इज़ इक्वल टू एच में, ये एच जो है ये प्लांक्स कांस्टेंट है, ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। अब इससे पहले हमने एक और रिलेशन देखा हुआ है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के। जब हम ये इज इक्वल टू लगाएंगे तो इन्वर्स प्रोपोर्शनल ख़त्म करेंगे तो ये सी, दैट इज़ कांस्टेंट, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट जो है, वेलोसिटी। अब ये ऊपर वाले रिलेशन में हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, E इज़ इक्वल टू, ये जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है इसको हम रिप्लेस करेंगे H, यहाँ C ओवर लैम्डा आ जाएगा, जी। अब हमने ये यहाँ तक कर लिया है जी कि एनर्जी इक्वल्स टू HC ओवर लैम्डा, ठीक है। तो अब इसके बाद जो वेव नंबर है, ठीक है, उसे हम इस तरह ये रिप्रेजेंट करते हैं ऊपर बार, और ये भी 1 ओवर लैम्डा के इक्वल होता है। अब यहाँ एक चीज़ मैं आपको बताता जाऊँ, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर में ये फ़र्क है कि फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, नो डाउट, बट देयर इज़ आल्सो वन थर्ड टर्म दैट इज़ द स्पीड ऑफ वेव c, दैट इज़ इंक्लूडेड। लेकिन यहाँ वेव नंबर के केस में वो स्पीड जो है वो, या वेलोसिटी ऑफ वेव है वो इंक्लूडेड नहीं होती, ठीक है। और इसकी वजह से यहाँ यूनिट टाइम का कोई कंसेप्ट नहीं है। वहाँ ये है कि यूनिट टाइम है कि नंबर ऑफ़ वेव्स इट कैन पास टू अ फिक्स्ड पॉइंट ऑन अ पाथ ऑफ बीम, ठीक है, ऑफ द रेडिएशन पर यूनिट टाइम। तो यहाँ यूनिट टाइम का कोई कंसेप्ट नहीं है, और ना यहाँ जो वेलोसिटी ऑफ जो वेव है वो यहाँ इंक्लूडेड है। तो अब यहाँ से हम इस रिलेशन को, इस वैल्यू को पुट करते हुए HC, और ये 1 ओवर लैम्डा की जगह पे हम ये वेव नंबर पुट कर देंगे HC और ये वेव नंबर। तो ये हमारा फाइनल जो रिलेशन है ये ड्राइव हो गया, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हमारा वो एक प्रॉब्लम है उसे हम सॉल्व करते हैं। जी,
अब हमारा ये एक प्रॉब्लम है, गिवन दैट अ यूवी फोटोन ऑफ लाइट दैट डैमेजेस द डीएनए हैज़ अ वेवलेंथ ऑफ 234 नैनोमीटर, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन इन हर्ट्ज, ठीक है, एंड इट्स एनर्जी इन किलोजूल पर मोल एंड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। अब ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, एक सिचुएशन दी है उन्होंने। इसमें हमने करना क्या है, सबसे पहले एक हमारा जो है वो पोर्शन ये है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन इन हर्ट्ज वो हमने फाइंड करनी है, और सेकंड है एनर्जी इन किलोजूल पर मोल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद हो अभी हमने पढ़ा ये फ्रीक्वेंसी जो है, मैं इसका कलर सिंगल कर लूँ जी, दैट इज़ सी ओवर लैम्डा। ओके, तो यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। फ्रीक्वेंसी हमारी क्या है जी, सी ओवर लैम्डा को देखते हुए सी जो है वो दैट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है जी। तो मैं साथ साथ बोल भी रहा हूँ, अगर कहीं राइटिंग में थोड़ा सा फ्लॉ हो तो आप उसको ऑडियो को कंसल्ट कर लें। और अब हमारा जो हमें इसमें वेवलेंथ उन्होंने कितनी दी हुई है, लैम्डा जो है वो 234 नैनोमीटर दी हुई है। क्योंकि हमारी जो ऊपर सी है वो मीटर पर सेकंड है, तो हमारे लिए कन्वीनियंट है कि हम इसे नैनोमीटर को मीटर्स में जो है वो कन्वर्ट कर लें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 234 नैनोमीटर है तो इसको मीटर्स में करने के लिए ये बन जाएगा 234 × 10⁻⁻⁹ ये मैंने आपको पीछे कन्वर्जन बताई है मीटर, ठीक है। तो जो ये मीटर है ये आपस में कैंसिल हो गए, और ये फ्रीक्वेंसी अब हम ये कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेटर से, तो ये आ जाएगी आपकी तकरीबन इसके लगभग 1.28 × 10⁻15 सेकंड इनवर्स, ठीक है। ऐसे पर सेकंड भी कह सकते हैं आप। तो जो ये पर सेकंड है वो हर्ट्ज के इक्वल होता है, तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी निकल आई 1.28 × 10⁻15। आप इसे हर्ट्ज लिख लें, ठीक है जी। ये हमारा पहला पोर्शन इसका जो है क्वेश्चन का जो हमसे पूछा गया था वो ख़त्म हो गया। अब हम इसके सेकंड पोर्शन की तरफ आते हैं। उसमें हमें ये पूछा गया था उन्होंने कि आपने इसकी एनर्जी फाइंड करनी है इन किलोजूल पर मोल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो एनर्जी का रिलेशनशिप आपको पता है, वो E = h𝛎, ठीक है जी। तो इसमें आप ये H जो है प्लांक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आपको पता है 6.62 × 10⁻34, ठीक है, वो होगी। तो हम उसको देख लेते हैं, इसको ये टाइप करते हैं 6.62 × 10⁻34, और जो कि जूल सेकंड होता है, इनटू ये जो म्यू है फ्रीक्वेंसी, इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे जो हमने ऊपर फाइंड की है 1.28 × 10⁻15 सेकंड इनवर्स, ठीक है जी। और यही ये हर्ट्ज के इक्वल होता है। तो इस तरह की जितने भी अगर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उनमें एक चीज़ याद रखें कि यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए मैं हर सॉल्यूशन के साथ साथ यूनिट्स लिख रहा हूँ, उनको आपस में काट रहा हूँ और आपको फिर फाइनल बता रहा हूँ कि ये यूनिट बनता है। तो इसमें ये पर सेकंड और ये जूल सेकंड का जो सेकंड है ये आपस में कैंसिल हो गए, कट गए। तो इन दोनों जो वैल्यूज़ हैं इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है पास एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी, एनर्जी = 8.48 × 10⁻⁻⁹, ठीक है जी। ये -19 मैंने लिखा है, तो ऊपर हमारे पास यूनिट जो है वो ये जूल जो है ये बचा था, ये जूल्स में आ गई। अब एनर्जी तो हमने फाइंड कर ली है, हमारा ये काम है इसको ये जूल्स में से किलो जूल पर मोल में और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमने इसकी कन्वर्जन करनी है। तो अब हम उसकी तरफ आते हैं।
यहाँ से जी एनर्जी इन किलो जूल। तो ये पहले वाली मैं वैल्यू लिख रहा हूँ जो हमने जूल्स में फाइंड की है, ताकि हमें याद रहे। 8.48 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19, ठीक है। तो जो है देयर आर 1000 जूल्स इन ए किलो जूल, तो उसके लिहाज से यहाँ इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 आ गया। तो ये आपको पता लग गया, जैसे मैंने आपको बताया देयर आर 1000 जूल्स इन 1 किलो जूल। तो ये 10 रेज़ टू पावर -3 को मल्टीप्लाई किया है, या हम इसे इस तरह भी कर सकते थे। मैंने वो एक स्टेप स्किप कर दिया, ये मैथमेटिकल स्टेप है कि 8.4, इसे मैं कंसिस्टेंट कर लूँ, 8.48 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19। तो क्योंकि ये है जी जूल्स में, तो हमने इसे एक बड़े यूनिट में लेके जाना है, तो हमने इसे 1000 के साथ जो है वो डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो 1000 क्या होता है 10 रेज़ टू पावर 3, ठीक है। और 10 रेज़ टू पावर 3 जो है उसे जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो वो मल्टीप्लाई होकर 10 रेज़ टू पावर -3 हो जाएगा। तो ये इस तरह मैंने अब ये लिखा है, ठीक है जी। तो मैं इसे स्क्रीन को दोबारा रिमूव कर लूँ। तो अब ये हमारे पास आ गई जी एनर्जी इन किलो जूल। तो हमें लेकिन क्या रिक्वायर्ड है, एनर्जी इन किलो जूल पर मोल। तो एनर्जी इन किलो जूल पर मोल वो क्या होगी, थोड़ा सा सोचें आप। 8.48 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3, ठीक है। ये अब हो गया यहाँ तक किलो जूल। अब हमें मोल जो है वो चाहिए, किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो हमें ये जो पर मोल है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर आपको याद हो तो हम इसे इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रोस नंबर के साथ। एवोगैड्रोस नंबर का जो है वो जो यूनिट है वो पर मोल होता है, या मोल इनवर्स, ठीक है। तो वो ये है कि वो डिटेल में ये एवोगैड्रोस नंबर बेसिक कंसेप्ट है, वो आप देख लें। तो अब हम इस वैल्यू को 6.022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 ये मोल -1, ठीक है, या पर मोल इनवर्स। तो अब हम इसको कैलकुलेटर में करते हैं जी इस वैल्यू को। तो ये हमारे पास आ गया 510.8 ये किलो जूल। और साथ ही मोल इनवर्स को हम या ऐसे भी लिख सकते हैं, PER लिख के पर मोल भी लिख सकते हैं। ये सिर्फ यूनिट लिखने का तरीका है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ये हमारा अब जो डिज़ायर्ड हमें मतलब चाहिए था रिज़ल्ट, वो हमें मिल गया। अब हमारा जी थर्ड जो क्वेश्चन है वो ये था कि इसको एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो कन्वर्जन बिल्कुल एक छोटा स्टेप, मैं आपको सिर्फ ये बता दूं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये बता दें, ये याद रखें किसके बराबर है 1.602 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19 जूल्स, ठीक है। तो अगर आपको जो है वो याद, हमने ऊपर जूल्स में वैल्यू एनर्जी की कैलकुलेट की थी, वो थी एनर्जी इज़ इक्वल टू 8.48 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19 जूल्स। तो अब हमें एनर्जी रिक्वायर्ड है, एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको इस वैल्यू को जो है वो डिवाइड कर देंगे इसके साथ 1.602 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19, ठीक है, जूल्स। अब हमारा जो इसको आपस में डिवाइड करने से आ गया 5.5, ये हमारी वैल्यू होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। तो लें जी, आज हमने इम्पोर्टेंट यूनिट्स, उनकी कन्वर्जन्स, कुछ जो थे हमारे रिलेशंस छोटे से
ये हमारे इसकी जो बेसिस में आते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के, वो हमने देख लिए हैं। बाकी मैंने आपको कुछ कन्वर्जन जैसे मीटर से नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, वो भी बताई हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी।